नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उन्नति शुक्ला और आज की वीडियो में हम सीरीज का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लास्ट ईयर जैन 2022 के पेपर में आया था। और इस सीरीज के क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कोई सीरीज नहीं दे रखी है जिसके बेस पर हम जज करके बता सके कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें ऑप्शन के बेस पर करने होते हैं। तो चलिए जंप करते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हम कैसे किस टैक्टिक को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर मेरे पास ये क्वेश्चन है और पूछा गया है कि किस कंडीशन पे सीरीज कन्वर्ज करेगी। m और p कोई भी दो रियल नंबर्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी आर्बिट्रेरी टाइप के हैं, हमें m और p की वैल्यूज नहीं बता रखी हैं, लेकिन ऑप्शंस में m और p के बेस पे पूछा हुआ है कि किस m और p के लिए सीरीज कन्वर्ज कर रही है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्वेश्चन का स्टार्ट करने से पहले, और जैसे ही हमें क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में पता लग जाता है हम जंप कर जाते हैं ऑप्शंस पर। और अब हम ऑप्शंस के बेस पे जजिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक एक ऑप्शन को अच्छे से रीड करके हम जज कर करके A B C D जो भी करेक्ट आंसर है वो जज कर लेते हैं अपना। तो ये प्रोसीजर है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले इंट्रोडक्टरीली हम क्वेश्चन को देखते हैं और हमें समझ में आता है कि ये पॉजिटिव टर्म की यानी नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। तो आप वाकिफ होंगे कंपैरिजन टेस्ट से। तो मैं यहाँ पे UN वाले सीक्वेंस को ले लेती हूँ 1/n की पावर m, यानी कि जो कि गिवन सीरीज है उसी की nth टर्म मैंने सीक्वेंस मान ली 1 + 1/n की पावर p। एज इट इज जो सीरीज है उसी की nth टर्म का सीक्वेंस बना लिया। दूसरा मैं मान लेती हूँ Vn। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए Vn को हम मान लेते हैं 1/n⁴n। ऐसा क्यों किया गया ये समझना जरूरी है। देखिए जब हम UN/Vn करेंगे और इस पर लिमिट लगाएंगे n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/1 + n⁻p। अब इस पर लिमिट लगाना हो जाता है आसान, और मैं जानती हूँ कि इस तरीके का जब मैं सीक्वेंस लूँगी तो इससे जो बनने वाली जो सीरीज होगी, ध्यान दीजिए, इससे बनने वाली जो समेशन Vn होगी उसका मैं बिहेवियर बहुत ईजिली बता सकती हूँ। याद करिए, इस पर हम क्या लगा सकते हैं, p टेस्ट। इसलिए दूसरी Vn वाली सीक्वेंस को हमने 1/n⁻m माना। तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, जिस लॉजिक को हमें समझना है, और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो अब अगर हम लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर लगा के देखें तो देखिए यहाँ पे 3 केसेस बन पाएंगे। तीनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं। p < 0, p = 0 और p > 0। अगर p < 0 हुआ तो देखिए क्या होगा, लेट से p = -1 हुआ तो क्या होगा, n⁻⁻, मतलब कि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आप लगाएंगे तो ये n ऊपर चला जाएगा 1/1 + इन्फिनिटी टाइप समथिंग। तो 1/∞ ये 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से आंसर आपका 0 आने वाला है। और जब आप p को 1 रखेंगे तो ये 1 + 1/n, यानी 1/n ये एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये 0 को अप्रोच करेगा, तो 1/1 + 0 यानी कि ये हो जाएगा 1। और p > 0 के लिए सिमिलर काम हो जाएगा, जैसे आप p को 2 रख के देख लीजिए, यहाँ पर 1 + 1/n², ये कंप्लीट नीचे वाला डिनोमीटर 1 को जाएगा, तो ये चीज़ भी 1 को चली जाएगी। यानी कि हमारे पास दो ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये नॉन जीरो आ रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों केसेस की बात करें कि जब p > 0 है तो आपका जो लिमिट आ रहा है UN/Vn, ये आ रहा है UN/Vn = 1 आ रहा है, विच इज़ अ नॉन जीरो लिमिट। इसका मतलब समेशन UN और समेशन Vn दोनों का बिहेवियर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों का बिहेवियर सेम होने की वजह से जब जब हमारा लेट्स से Vn समेशन Vn कन्वर्ज करेगा तब तक हमारा समेशन UN कन्वर्ज करेगा। तो समेशन Vn कब कब कन्वर्ज कर रहा है, आप जानते हैं कि m > 1 के लिए कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन रुक जाइए, इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। देखिए अब हम इतना ज़्यादा क्वेश्चन को जज नहीं करने लगेंगे कि m > 1 होगा, <1 होगा। हम सीधे कहाँ जंप करेंगे, ऑप्शंस पे। ऑप्शंस दिए गए हैं, वो आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। असल में क्वेश्चन तो दिख रहा है हमें कि क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस आपकी हेल्प के लिए दिए हुए हैं, उसी में से आपको जज करना है और वही आपकी हेल्प करेंगे। देखिए कैसे, m > 1, वाओ, पहला ऑप्शन है m > 1। ये कह रहे हैं कन्वर्ज कब करेगी अपनी सीरीज। अब m > 1 होगा तो समेशन Vn हमारी कन्वर्ज कर जाएगी, जो कि ये सीरीज थी। तो इसका मतलब समेशन UN और Vn का बिहेवियर सेम आ गया था। किस केस में हुआ, लेकिन ये p > 0 के लिए, जब m > 1 हुआ और p > 0 हुआ तो आपको ये समझ में आया कि समेशन जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी
गिवन सीरीज वो कन्वर्ज करेगी, क्योंकि उसका बिहेवियर कैसे हो जाएगा, समेशन वी एन की तरह। लेकिन अब आप पूछेंगे कि p लेस देन 0 के लिए क्या, तो यहाँ पर देखिए p लेस देन 0 के लिए ये केस आ रहा है, और इस केस में आपको याद होगा कंपैरिजन टेस्ट में अगर ये लिमिट 0 आ जाती है, अगर ये लिमिट 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इफ समेशन वी एन कन्वर्जेंस देन समेशन यू एन ऑल्सो कन्वर्जेंस। तो p लेस देन 0 के केस में हमें क्या समझ में आएगा, इफ समेशन वी एन कन्वर्जेस दिस इम्प्लाइज समेशन यू एन कन्वर्जेस। तो इसका मतलब हो जाएगा जब जब 1/n⁻m कन्वर्ज करेगा तब तब समेशन जो भी हमारी ओरिजिनल सीरीज थी वो भी कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन 1 के लिए इस केस के अंदर भी हमारी जो सीरीज थी ओरिजिनल वो कन्वर्ज करेगी। यानी कि 2 केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, तीसरे केस में भी हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन ए सही होगा? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए p के, और m ग्रेटर देन 1 जब जब हो रहा है, p जब भी कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो, m जब जब ग्रेटर देन 1 हो रहा है तब हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मैं आपसे डायरेक्टली ये बोल सकती हूँ कि ऑप्शन बी गलत है। कैसे? आप खुद ही सोचिए। जब मैं m को 1/2 ले लूंगी, ले लीजिए m को 1/2, m लेस देन 1 होगा तो ये अपनी vn वाली सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। और इसके साथ जो p लेस देन इक्वल टू 1 जो हमें दे रखा है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जो केस हमें दे रखा है, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में मैंने आपको बताया था कि ये लिमिट नॉन जीरो आती है। देखिए यहाँ पर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में लिमिट नॉन जीरो आती है, मतलब दोनों का बिहेवियर सेम होता है। तो जब जब अपनी vn वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तब तक वो भी डाइवर्ज करेगी। तो इस केस में आपने बोला कि ये वाली सीरीज अपनी vn वाली तो डाइवर्ज कर रही है और p ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों डाइवर्जेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। मैंने पहले गलती से p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया था, उसके लिए सॉरी। p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैं आपको दिखा चुकी हूँ नीचे जाकर कि इस केस में दोनों पर नॉन जीरो लिमिट आ रही है un/vn, तो un और vn का बिहेवियर सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, vn तो डाइवर्ज कर ही रही है, m लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करती है ऑब्वियसली, सिर्फ m ग्रेटर देन 1 के लिए p सीरीज टेस्ट लगाकर वो कन्वर्ज करती है। तो जो आपकी vn है वो तो डाइवर्ज कर ही रही है, तो साथ में un को भी डाइवर्ज करता हुआ ले जाएगी। तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। सिमिलरली m इज इक्वल टू 1 के लिए वो डाइवर्ज करेगी एंड p ग्रेटर देन 1 अगेन दोनों के लिए नॉन जीरो लिमिट आएगी डिवाइड करके, तो दोनों का बिहेवियर इस केस में भी सेम होगा। m इक्वल टू 1 यानी p टेस्ट से हमारी vn डाइवर्ज कर जाएगी, तो इस केस में भी डाइवर्जेंट आएगा आंसर। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही आता है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। लेकिन आपको 2-4 बातें हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एग्जाम में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन का जब हम ऊपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम सीरीज का कर रहे हैं, सीक्वेंस का कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। जब हमें अंदाजा लगे कि हम सीरीज का कर रहे हैं तो अब हमें ये अंदाजा लगना चाहिए कि सीरीज के अंदर ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मुझे अंदाजा लगा कि शायद कंपैरिजन से हो सकता है, एक अंदाजा, जरूरी नहीं है उससे हो जाए और उससे हो सकता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी अंदाजा हमें लगा। उसके बाद हम ऑप्शंस पे जंप करेंगे। जब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर लिया कंपैरिजन टेस्ट लगा के, अब हम सीधे ऑप्शंस पे जंप करेंगे और ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जज करने बैठोगे इस तरीके का तो आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें केसेस बना रखे हो बेस्ड ऑन ऑप्शंस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने होते हैं ताकि आप बहुत ईजिली और बहुत जल्दी क्वेश्चन को जज कर पाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको थम्स अप दीजिए, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।